डेनमार्क के बाद स्वीडन में भी कुछ लोगों के जरिए कुरान जलाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर टर्की ने बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया है और खुलकर टर्की बोल रहा है। रजब तैयब अर्दोगान ने इस पूरे मामले में स्वीडन के एम्बेसडर को तलब किया और ज़बरदस्त उनको खिंचाई की है। उसके साथ ही इस मामले में पाकिस्तान ने भी आपत्ति जताई है और कुछ और मुस्लिम देश हैं जिन्होंने इस मामले में स्वीडन को चेताया है कि इस तरह की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से आपने देखा था स्वीडन में इस पूरे मामले को लेकर तमाम मुल्क, तमाम इस्लामिक ममालिक, कतर, सऊदी अरब, दुबई, उसके अलावा पाकिस्तान और टर्की ने सख्त आपत्ति जताई थी और कहीं ना कहीं सरकार को चेताया था, जिसके बाद आपने देखा कि पूरी दुनिया में इस घटना के खिलाफ गुस्सा था। बड़ी बड़ी रैलियां पाकिस्तान में भी निकाली जा रही थी और बहुत सारे कंट्रीज़ के शॉट्स आए, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि कुरान की बेहुरमती कोई भी मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह है कि कुरान से जो मोहब्बत है मुसलमानों की, उसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे। और जो कुछ लोग हैं जो इस्लाम को के ख़िलाफ़, जिनके दिमागों में इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से डरने वाले लोग जो हैं, उनके दिमागों में ये बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें करते हैं। और कई बार ये देखने में आता है कि अल्लाह ही खुद बदला लेता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जो बात है, कुरान की हिफाजत की बात अल्लाह ने खुद कही है, ज़िम्मा खुद लिया है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जाहिर सी बात है, कितना ही लोग कोशिश कर लें, कई बार की जा चुकी है कि कुरान को किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से सीने दर सीना 1400 साल से चली आ रही है, लोगों के दिलों में कुरान जिस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह से बच्चे याद करते हैं, हुफ़ाज़ इकराम जिस तरह से इसको अपने दिमागों में परोए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसको किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान और टर्की ने जिस तरह का स्टेप लिया है वो काबिल सताइश है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कुछ दिन पहले इस्लामोफोबिया ने स्वीडन में पवित्र कुरान को जलाया था। डेनमार्क में उनके कुरान का अपमान करने की हरकत का पाकिस्तान कड़े शब्दों में विरोध करता है। ये बेहद मूर्खतापूर्ण और आक्रामक काम है। बार बार हो रहे इस घिनौने काम से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में ये साफ कर दिया गया है कि धार्मिक नफरत फैलाने और हिंसा उकसाने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसके बाद उस कानूनी ढांचे पर सवाल पैदा होता है जिसकी आड़ लेकर इस्लामोफोब बच निकलते हैं और नफरत फैलाना जारी रखते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में डेनमार्क सरकार को भी जिम्मेदार ठहराकर कहा है कि उन्होंने डेनमार्क सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बयान में मंत्रालय ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ देश की सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि इस हरकत की नस्लीय और इस्लामोफोबिक घटनाएं ना हों। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार तुर्की ने इस मामले में शुक्रवार को अंकारा में मौजूद डेनमार्क के राजदूत को तलब किया और एक धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता के कुरान जलने की घटना को लेकर आपत्ति जताई। तुर्की ने इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड को नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल करने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। एजेंसी का कहना है कि इस्लाम विरोधी माने जाने वाले डेनमार्क और स्वीडन की दोहरी नागरिकता रखने वाले दक्षिणपंथी कार्यकर्ता रासमुस पेलुदान ने पहले डेनमार्क की राजधानी के पास कुरान की एक प्रति जलाई और फिर उसकी एक और प्रति तुर्की के दूतावास के बाहर जलाई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने स्वीडन में हमारी पवित्र किताब के खिलाफ हेट क्राइम को अंजाम दिया, उन्हें डेनमार्क ने फिर से वही इस्लाम विरोधी काम करने की इजाजत दी। हमारी चेतावनी के बावजूद नीदरलैंड के बाद स्वीडन और फिर डेनमार्क ने इस घृणित काम को रोका नहीं, जो चिंताजनक है। ये बताता है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में यूरोप के धार्मिक असहिष्णुता और नफरत खतरनाक तरीके से फैल रही है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि तुर्की ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। एजेंसी के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शनों की इजाजत
दी तो तुरंत रद्द की जाए। साथ ही कहा है कि इस्लाम के पवित्र मानी जाने वाली किताब का अपमान भड़काने वाले कार्रवाई है और हेट क्राइम के बराबर है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्ड्स लोक रासमुसेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके राजदूत को बुलाया गया था। उन्होंने कहा डेनमार्क और तुर्की के बीच संबंध अच्छे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए किस तरह से कड़ा रुख अपनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही और इस्लामिक कंट्रीज को भी इस पर बोलना चाहिए। सवाल यही खड़ा होता है। टर्की बार बार इस तरह के स्टेप्स लेता है, जिस तरह से बढ़ चढ़ के उसने कदम उठाया डेनमार्क के, जिस तरह से वहाँ पर बुलाया गया जो राजदूत थे और अपनी कड़ी आपत्ति जब दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं इससे इस तरह के केसेस पर अंकुश ज़रूर लगेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।